Hello everyone, welcome to class number 48 of the chapter Data Structure. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिलीटिंग द नोड एट ए पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। एक सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट के कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन के नोड को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट कर सकते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो सपोज मैंने पहले से क्या किया है, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट किया है जिस पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट में 3 नोड्स अवेलेबल हैं और मैं क्या करना चाहता हूं, इस पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट से कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन का नोड डिलीट करना चाहता हूं। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई भी ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं सिर्फ टेल पॉइंटर को ही यूज करके परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हेड पॉइंटर की हमें कोई जरूरत नहीं है। जब हम सर्कुलर लिंक लिस्ट में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो मुझे क्या करना है, सपोज इस पर्टिकुलर सेकंड पोजीशन में जो नोड है इसको डिलीट करना है। तो मैंने पहले लिया एक पोजीशन वेरिएबल जिसको मैंने असाइन किया 2, क्योंकि मुझे सेकंड पोजीशन के नोड को डिलीट करना है, इसलिए मैंने पोजीशन वेरिएबल को असाइन किया 2। तो क्या करेंगे, मुझे जिस पर्टिकुलर पोजीशन के नोड को डिलीट करना है उस पर्टिकुलर नोड तक मुझे आना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे एक पॉइंटर, जो पॉइंटर की हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट करे ताकि हम फर्स्ट नोड से ट्रैवर्स करते करते उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंच सकें। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू एक पॉइंटर लेंगे, टेम्प पॉइंटर, जिसको असाइन करेंगे हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस हमने प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद हम जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर नोड के प्रीवियस नोड जो है, जो कि उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है, जो कि उस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस होल्ड करके रखा है, उस एड्रेस को पहले हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर नोड को हमारे पॉइंटर के थ्रू पॉइंट करने से पहले उसके प्रीवियस नोड को उस पॉइंटर के थ्रू पॉइंट करना जरूरी है, क्योंकि उसके लिंक सेक्शन को पहले अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो एड्रेस है उस एड्रेस वाले नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। इसका मतलब इसके लिंक सेक्शन के एड्रेस को हमें अपडेट करना जरूरी है। तो क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स करते करते उस पर्टिकुलर नोड तक नहीं जाएंगे जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, उसके प्रीवियस नोड तक जाएंगे। ओके, तो उसके प्रीवियस नोड तक जाएंगे मतलब क्या, तो उसके प्रीवियस नोड तक हम कैसे जाएंगे, इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के थ्रू। देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में 5-10 नोड है, तो मुझे क्या करना है, नंबर 5 में जो नोड है उसको डिलीट करना है। ओके, इसका मतलब मुझे पोजीशन का वैल्यू पता है, 5 नंबर पोजीशन में जो नोड आएगा मुझे वो डिलीट करना है, तो मैंने पोजीशन वेरिएबल का वैल्यू ले लिया 5। ओके, तो जिस नोड को डिलीट करना है उस नोड तक पहुंचते वक्त अगर मैं एक एक करके पोजीशन का वैल्यू डिक्रीज करूं, तो उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंचते वक्त हमारा पोजीशन का वैल्यू क्या होगा, खुद काउंट करो, देखना पोजीशन का वैल्यू वहां पे होगा 1। ओके, जब हम फर्स्ट नोड में हैं पोजीशन का वैल्यू है 5, जब हम सेकंड नोड में होंगे पोजीशन का वैल्यू होगा 4, थर्ड पोजीशन में पोजीशन का वैल्यू होगा 3, फोर्थ पोजीशन में पोजीशन का वैल्यू होगा 2, फिफ्थ पोजीशन में पोजीशन का वैल्यू होगा 1। मतलब जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंचते वक्त हमारा पोजीशन का वैल्यू क्या होता है, 1। तो जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचते वक्त जबकि पोजीशन का वैल्यू होता है 1, तो उसके प्रीवियस नोड तक पहुंचते वक्त उसका पोजीशन का वैल्यू क्या होता होगा, 2। ओके, तो इसका मतलब जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके प्रीवियस नोड तक ट्रैवर्स करने के लिए कंडीशन हम क्या देंगे कि जब तक पोजीशन का वैल्यू 2 नहीं हो जाता तब तक हम जिस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना चाहते हैं उसके प्रीवियस नोड तक नहीं पहुंचे होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा पोजीशन का वैल्यू 2 है, इसका मतलब हम सेकेंड नोड को डिलीट करना चाहते हैं और उसके प्रीवियस नोड में हम ऑलरेडी हैं, इसका मतलब हमें इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर यहाँ पे सपोज 10 नोड होता और मुझे 5 नंबर नोड को डिलीट करना होता, तो यहाँ पे जब तक पोजीशन का वैल्यू 2 नहीं हो जाता तब तक हम लास्ट नोड के प्रीवियस नोड, मतलब जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं उसके प्रीवियस नोड तक नहीं पहुंचे होंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम इस नोड को जबकि डिलीट करने वाले हैं तो उसके प्रीवियस नोड में ऑलरेडी हम हैं, तो इसीलिए हमें ये ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। बट ये कोड हमें जरूरत इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सपोज 3 नोड्स हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ 3 नोड्स वाले सर्कुलर लिंक लिस्ट को लेंगे। यहाँ पे 4 नोड हो सकते हैं, 5 नोड हो सकते हैं, 10 नोड हो सकते हैं, 15 नोड हो सकते हैं, 20 नोड हो सकते हैं। तो उस वक्त ये कोड हमारा काम आएगा और तब तक ये लूपिंग चलता रहेगा जब तक हम उस पर्टिकुलर नोड के प्रीवियस नोड तक नहीं पहुंचे। ओके, तो यहाँ पे तो हम उस पर्टिकुलर नोड के प्रीवियस नोड में हैं, तो प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहे हैं टेम्प पॉइंटर के द्वारा, तो उसके लिंक सेक्शन में हम क्या करेंगे, लिंक सेक्शन को पहले अपडेट करेंगे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू। तो और एक पॉइंटर लेंगे टेम्प2 पॉइंटर, इसको असाइन करेंगे हम क्या,
उस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। ओके, तो टेम्प पॉइंटर के थ्रू हम किसको पॉइंट कर रहे हैं? जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं उसके प्रीवियस नोड को। उसके प्रीवियस नोड के लिंक सेक्शन में किसका एड्रेस होगा? जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिया एक पॉइंटर टेम्प टू पॉइंटर, जिसको मैंने असाइन किया उस नोड का एड्रेस जिस नोड को मैं डिलीट करना चाहता हूं। तो टेम्प टू पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर नोड को। अभी हम क्या करेंगे, टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, जो कि जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसका प्रीवियस नोड है, उसके लिंक सेक्शन को अपडेट करेंगे और वहां पे हम असाइन करेंगे इसका एड्रेस, क्योंकि ये डिलीट होने वाला है। तो ये अगर डिलीट हो जाएगा तो ये किसको पॉइंट करेगा? इसको। इसका एड्रेस क्या है? 3000 किसके पास स्टोर है? टेल पॉइंटर के पास। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेम्प पॉइंटर के लिंक सेक्शन को असाइन करेंगे लास्ट नोड का एड्रेस। तो हम टेल पॉइंटर का एड्रेस भी असाइन कर सकते हैं, या फिर जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके लिंक सेक्शन में जो एड्रेस है हम उसको असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेल पॉइंटर का एड्रेस असाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही नोड है। बट अगर यहाँ पे 50 नोड होता और मुझे 10 नंबर नोड को डिलीट करना होता, तो 11 नंबर नोड का एड्रेस किसके पास होता? 10 नंबर नोड जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं उसके लिंक सेक्शन में। तो वैसे ही इसीलिए जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके लिंक सेक्शन का एड्रेस मैंने असाइन किया किसको? उसके प्रीवियस नोड के लिंक सेक्शन को, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू। ओके, तो वो क्या करेगा? पॉइंट करेगा उस नोड को। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर नोड को डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्री फंक्शन, फ्री टेम्प टू। तो ये क्या होगा, ये डीएलोकेट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, टेम्प पॉइंटर को असाइन करेंगे, टेम्प टू पॉइंटर को असाइन करेंगे नल। तो टेम्प टू पॉइंटर को असाइन हमने कर लिया नल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने बीच वाला नोड डिलीट कर लिया है। ये फर्स्ट नोड है जो कि पॉइंट कर रहा है इस नोड को, ये जबकि लास्ट नोड है ये फिर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। मतलब सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जिस पर्टिकुलर पोजीशन के नोड को डिलीट करना चाहते थे उस पर्टिकुलर पोजीशन के नोड को सक्सेसफुली हमने यहाँ पे डिलीट कर लिया है। ओके, तो उसके लिए कोडिंग क्या होगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डेल पोज फंक्शन, जिसको हम पास करेंगे टेल पॉइंटर का वैल्यू उसके साथ उस पर्टिकुलर पोजीशन का वैल्यू जिस पर्टिकुलर पोजीशन के नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन को ओपन करके उसके अंदर हम नॉर्मली एक सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे पोजीशन वेरिएबल लिया, पोजीशन वेरिएबल का वैल्यू मैंने लिया 2, क्योंकि मुझे सेकंड पोजीशन के वैल्यू को डिलीट करना है। ओके, उसके बाद डेल पोज फंक्शन के पास मैंने टेल पॉइंटर का वैल्यू उसके साथ पोजीशन वेरिएबल का वैल्यू मैंने पास किया। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, तो पोजीशन का वैल्यू मैंने पास किया यहाँ पे 2 और टेल पॉइंटर का वैल्यू मैंने पास किया जो कि हमारे लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है सर्कुलर लिंक लिस्ट का। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे दो पॉइंटर की यूज करेंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है। एक पॉइंटर यूज करेंगे जो कि फर्स्ट नोड से ट्रैवर्स करते करते कहां तक आएगा, जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके प्रीवियस नोड तक आएगा। और एक पॉइंटर हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करेगा जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, इसलिए हमने दो पॉइंटर यूज किया है। तो फर्स्ट हम यूज करेंगे टेम्प पॉइंटर जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करे और फर्स्ट नोड से ट्रैवर्स करते करते उस पर्टिकुलर नोड तक जाए जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके प्रीवियस नोड तक। ओके, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के थ्रू हम जिस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना चाहते हैं उसके प्रीवियस नोड तक ट्रैवर्स करते करते आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर नोड को असाइन करेंगे एक पॉइंटर, या फिर उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करेंगे एक पॉइंटर के थ्रू। तो उसके लिए हम यूज करेंगे टेम्प टू पॉइंटर को, और टेम्प टू पॉइंटर को असाइन करेंगे उस नोड का एड्रेस जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। उसका एड्रेस क्या है? 2000। किसके पास है? टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में। तो टेम्प टू पॉइंटर पॉइंट करेगा उस नोड को जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उसके प्रीवियस नोड के लिंक सेक्शन को अपडेट करेंगे और असाइन करेंगे कौन सा एड्रेस, इस पर्टिकुलर ये नोड किसको पॉइंट कर रहा था? इसको। तो अगर ये नोड को हम डिलीट कर देंगे तो ये नोड किसको पॉइंट करेगा? इसको। तो इस नोड का एड्रेस किसके पास है? यहाँ पे। तो टेम्प टू पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का एड्रेस हम असाइन करेंगे किसको? टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन को। सो टेम्प लिंक इक्वल्स टू टेम्प टू लिंक पॉइंट कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, टेम्प टू पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्री फंक्शन। हो गया डिलीट। टेम्प टू पॉइंटर को अभी हम असाइन करेंगे नल। ओके, हो गया डिलीट सक्सेसफुली। अभी हम क्या करेंगे, टेल पॉइंटर का वैल्यू रिटर्न करेंगे। सो टेल पॉइंटर का वैल्यू यहाँ पे रिटर्न आया 3000। फिर हम क्या करेंगे, टेल पॉइंटर के लिंक सेक्शन में किसका एड्रेस होता है? फर्स्ट नोड का। सो फर्स्ट नोड का एड्रेस मैंने असाइन किया पीटीआर पॉइंटर को। सो पीटीआर पॉइंटर पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को और ट्रैवर्सिंग करना शुरू करेगा। सो फर्स्ट नोड में डाटा क्या है हमारा? 40 प्रिंट करेगा 40। फिर लिंक सेक्शन को अपडेट करेगा पीटीआर लिंक, क्या आ जाएगा? 3000 चेक करेगा, 3000 नॉट इक्वल्स टू 1000, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा। फिर प्रिंट करेगा पीटीआर डाटा 60 प्रिंट किया, फिर अपडेट करेगा पीटीआर लिंक
1000, फिर चेक करेगा 1000 नॉट इक्वल्स टू 1000, कंडीशन इज फॉल्स, तब तक वो क्या प्रिंट किया है 40 एंड 60, बीच वाला नोड हमारा क्या था 50। तो यहाँ पे हम कंफर्म हो चुके हैं कि सक्सेसफुली हमने यहाँ पे सेकंड पोजीशन में जो नोड था उस नोड को हमने डिलीट कर लिया है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।